जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आज आप हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनेंगे। जैसा कि अब ज्येष्ठ मास समाप्ति की ओर है, तो जिन्होंने भी अगर ज्येष्ठ मास महात्म्य की जो भी कथा नहीं सुनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जेठ मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं। अब सुनिए जेठ मास महात्म्य का अध्याय 25। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवी अदिति ने सूर्य देव के लिए तपस्या की थी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया था कि वे उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्र और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने कहा, देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है? उस समय तुमने मारितम अंडम का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से जलने के कारण सब असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और अदिति का स्तवन किया। उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्नि पिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। वेवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि कहने लगे, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा थे। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसीलिए वहां के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे।
वहां कभी कोई उत्पात नहीं होता था और रोग भी नहीं सताता था। सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे ही बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। तो रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसी मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी यह क्या है? तो स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में से एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया है। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं और यह शरीर भी शिथिल हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्य अवस्था और कुमार अवस्था में तत्काल उचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवन उचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांति पूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात को सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे, मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ दिन और लग्न पूछे। राजा की इस बात को सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लग्न और होरा आदि का ठीक ज्ञान नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए
और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हे राजन, आप ऐसा प्रयास करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद राजा ने जो कुछ भी किया और उन मंत्रियों और ब्राह्मणों को कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि
पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।